मूवी के स्टार्ट में हम फ्रांसिस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक वेट्रेस का काम करती थी। एक दिन जब वो अपने काम से घर जा रही थी तो मेट्रो में उसे किसी लेडी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। पहले तो वो उस बैग को लेकर रिसेप्शन पर जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, तो वो उस बैग को अपने साथ लेकर अपने रूम पे आ जाती है जहां उसकी फ्रेंड एरिका उस बैग के बारे में उससे पूछती है, जिसपे फ्रांसिस उसे बताती है कि कोई मेट्रो में इसे भूलकर चला गया था, मैं कल इसे वापस कर दूंगी। लेकिन एरिका बैग को वापस देने से मना कर देती है और बैग चेक करने लगती है। इसमें से इसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिससे इन्हें पता लगता है कि ये बैग किसी ग्रेटा नाम की लेडी का है। अब एरिका फ्रांसिस को लेकर मूवी देखने आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस ने कुछ टाइम पहले ही अपनी माँ को खोया है, इसीलिए ये मूवी देखते टाइम काफी इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन फ्रांसिस उस लेडी का बैग देने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। वो ग्रेटा का बैग उसे लौटा देती है। ग्रेटा फ्रांसिस को कॉफी पिलाने के लिए घर के अंदर बुलाती है। जब फ्रांसिस घर के अंदर आती है तो उसे किसी चीज को पटकने की आवाज आती है, जिसपे ग्रेटा अपने पड़ोसियों को धीरे से काम करने के लिए बोलती है। ग्रेटा के घर में कुछ फोटोज रखी हुई थी जिसके बारे में फ्रांसिस उससे पूछती है, जिसपे ग्रेटा बताती है कि ये मेरी बेटी निकोला है और मुझे पियानो बजाना मेरे हस्बैंड ने सिखाया था। एक दिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और वो 6 महीनों के अंदर ही चल बसे। ग्रेटा पियानो बजाते हुए फ्रांसिस से बात कर रही थी। वो बताती है कि सभी ने मुझे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मेरा डॉग भी मुझे छोड़कर चला गया। जिसपे फ्रांसिस ग्रेटा से कहती है कि अगर आपको डॉग चाहिए हो तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पर फ्रांसिस अपना नंबर ग्रेटा को देकर अपने रूम पर आ जाती है। रूम पर आके फ्रांसिस एरिका को सब कुछ बताती है और तभी यहाँ पर ग्रेटा को कॉल आता है जिसमें वो कहती है कि मैं डॉग खरीदने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो तुम आ सकती हो। फ्रांसिस उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। ये चीज सुनते ही एरिका फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उस बूढ़ी औरत के साथ कुत्ता खरीदने जाने वाली हो। यहाँ फ्रांसिस हंसकर बातों को टाल देती है। अब वो नेक्स्ट वीक ग्रेटा के साथ डॉग अडॉप्ट करने आती है और उसे डॉग मिल भी जाता है। फ्रांसिस यहाँ ग्रेटा को बताती है कि मेरी मॉम पिछले साल गुजर गई लेकिन वो अब भी मेरे साथ हैं। यहाँ ग्रेटा उसे इमोशनली सपोर्ट करती है ताकि उसे अकेला फील ना हो। तभी ग्रेटा को उसकी बेटी निकोला का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। असल में ग्रेटा की बेटी उसके साथ नहीं रहती थी, वो पेरिस में थी। फ्रांसिस ग्रेटा से कहती है कि क्या आपको निकोला के बिना अच्छा लगता है, जिसपे ग्रेटा कहती है कि अच्छा तो नहीं लगता लेकिन मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती और कुछ टाइम बाद तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। फ्रांसिस उससे प्रॉमिस करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब अगली रात ग्रेटा ने फ्रांसिस को डिनर के लिए अपने घर बुलाया था। फ्रांसिस यहाँ आके काफी एंजॉय कर रही थी कि तभी कैंडल्स निकालने के लिए फ्रांसिस नीचे वाला कैबिनेट खोलती है और जो चीज उसमें होती है उसे देखकर वो काफी चौंक जाती है, क्योंकि इस कैबिनेट में ग्रेटा ने एक ही जैसे कई सारे बैग रखे थे और सेम ऐसा ही बैग फ्रांसिस को मेट्रो में मिला था। इन बैग्स को देखकर वो समझ जाती है कि ये औरत साइको है। वो यहाँ काफी डरी हुई थी लेकिन वो ग्रेटा से कुछ भी नहीं कहती और तुरंत ही वहाँ से निकलकर अपने फ्लैट पर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो एरिका को सब कुछ बता देती है। वो ये भी बताती है कि ग्रेटा ने सभी बैग के अंदर आईडी कार्ड और पिल्स रखे थे जो कि उस दिन मुझे जो बैग मिला था उसमें भी थे और बैग के पीछे अलग अलग नाम और नंबर्स लिखे हुए थे। ग्रेटा जानबूझकर उन बैग्स को शहर में रखती थी ताकि कोई उन्हें वापस लेकर आए और वो उनसे दोस्ती कर सके। अब अगले दिन से ग्रेटा पागलों की तरह फ्रांसिस के पीछे ही पड़ गई थी। वो जहाँ जाती वहाँ ग्रेटा उसका पीछा करती। फ्रांसिस अब ग्रेटा से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन जब ग्रेटा फ्रांसिस के पीछे आती है तो यहाँ पर फ्रांसिस उसे बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। एक दिन ग्रेटा उसके रेस्टोरेंट में आकर तोड़फोड़ मचा देती है और यहाँ पर पुलिस ग्रेटा को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। अगले दिन ही वो उसे छोड़ देते हैं। फ्रांसिस चुपके से ग्रेटा के घर के बाहर आती है ताकि वो देख सके कि ग्रेटा ने डॉग को कुछ किया तो नहीं है। तभी उसे डस्टबिन में उसकी बेटी निकोला का लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ते ही फ्रांसिस ये तो जान गई थी कि निकोला पेरिस में नहीं है। अब वो उसकी बेटी को खोजने लगती है। उसी रात एरिका पार्टी के लिए क्लब आई थी।
और ग्रेटा फ्रांसिस को एरिका की पिक्चर सेंड करने लगती है। यानी कि ग्रेटा अब एरिका का पीछा करने लगी थी। यहाँ फ्रांसिस एरिका को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। जैसे तैसे एरिका अपने फ्लैट पर आती है। अपनी फ्रेंड को मुसीबत में देखकर फ्रांसिस को काफी दुख पहुँचता है। अब अगले दिन फ्रांसिस निकोला के फ्रेंड एलेक्सा से मिलती है। ये उसे बताती है कि निकोला तो मर चुकी है। उसने 4 साल पहले अपनी जान ले ली थी। वो बहुत ही नशा किया करती थी। 6 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। यहाँ फ्रांसिस एलेक्सा से ग्रेटा के बारे में बताती हुई कहती है कि ग्रेटा ने ही मुझे बताया था कि निकोला पेरिस में है। जिस पे एलेक्सा कहती है कि ग्रेटा ने तुमसे झूठ बोला है, वो एक बीमार औरत है। एलेक्सा यहाँ ये भी बताती है कि मुझे नहीं पता निकोला के साथ आखिर क्या हुआ था। वो कभी उस बॉक्स से बाहर नहीं आ पाई। जिस पे फ्रांसिस उससे उस बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन एलेक्सा को भी कुछ खास पता नहीं था। अब अगले सीन में हम फ्रांसिस को उसके डैड से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे ग्रेटा से दूर रहने का बोल रहे थे। यहाँ अब एरिका फ्रांसिस से कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर ग्रेटा को बेवकूफ बनाए। सबसे पहले तो तुम जाकर उससे माफी मांगो और ये बोलो कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। वेकेशन से लौटने के बाद हम दोनों फिर से पहले जैसे ही रहेंगे और जब तक तुम वापस आओगी तब तक ग्रेटा किसी और के पीछे पड़ चुकी होगी। अब अगले दिन फ्रांसिस ठीक ऐसा ही करती है। वो ग्रेटा से माफी मांगती है और उसे वेकेशन पर जाने की बात करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ ग्रेटा फ्रांसिस के प्लान के बारे में समझ चुकी थी। जब वो घर आती है तो गुस्से में अपने डॉग के दूध में कुछ मिलाकर उसे पिलाने लगती है। उधर फ्रांसिस को लग रहा था कि अब ग्रेटा उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। तभी उसकी नजर घर में रखे फ्लावर पॉट की तरफ जाती है, जिसमें किसी ने ओवर वाटरिंग कर दी थी। ये चीज देखकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि एरिका तो घर में थी ही नहीं। तभी अचानक फ्रांसिस को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वो बेहोशी की हालत में देखती है कि ग्रेटा उसके सामने है और वो उससे कह रही है कि क्या तुम पैकिंग करना भूल गई हो। तभी वो फ्रांसिस को उठाकर अपने घर ले आती है और पियानो के पीछे एक सीक्रेट रूम में लाकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। इसी बॉक्स में ग्रेटा निकोला को भी बंद किया करती थी। तभी अचानक से फ्रांसिस की नींद खुल जाती है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सपना था। इतना भयंकर सपना देखकर फ्रांसिस काफी डर चुकी थी। जिसके बाद फ्रांसिस अपने डैड के पास जाने का डिसाइड करती है और अगले दिन फ्रांसिस अपने डैड के पास जाने के लिए निकलने लगती है। एरिका उसे उसका ख्याल रखने का बोलकर उसे लिफ्ट तक छोड़ने आती है। जैसे ही फ्रांसिस लिफ्ट से नीचे जा रही होती है कि तभी अचानक से लिफ्ट बंद पड़ जाती है और यहाँ डर से फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। जब इसको होश आता है तो वो खुद को सच में एक बॉक्स के अंदर पाती है। यहाँ वो काफी आवाज लगाती है ताकि कोई उसे बाहर निकाले। तभी ग्रेटा यहाँ आके बॉक्स खोलती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो फ्रांसिस को इस कमरे में बंद करके बाहर चली जाती है। फ्रांसिस यहाँ से निकलने का काफी ट्राई करती है, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाती। दूसरी तरफ फ्रांसिस के डैड उसे बहुत कॉल करते हैं, लेकिन फ्रांसिस का मोबाइल ऑफ हो जाता है। अगले दिन ग्रेटा फ्रांसिस की आईडी से उसके डैड को फ्रांसिस और एरिका की फोटो भेज देती है, ताकि उसके डैड को लगे कि दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ वो एरिका को भी वेकेशन पर एंजॉय करने वाली एक फोटो भेज देती है। एरिका भी जब ये फोटो देखती है तो उसे भी लगता है कि फ्रांसिस अपने डैड के साथ काफी एंजॉय कर रही है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन फ्रांसिस के डैड एरिका के फ्लैट पर आते हैं। वो एरिका से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों का वेकेशन कैसा गया। ये बात सुनकर एरिका हैरान हो जाती है। वो पलटकर उनसे कहती है कि वो तो आपके साथ वेकेशन पर गई थी। अब यहाँ दोनों जैसे सदमे में चले गए थे। इधर ग्रेटा फ्रांसिस को रूम से बाहर निकालती है और उसे जबरदस्ती पियानो बजाना सिखाती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस के डैड पुलिस में कंप्लेन करते हैं और उनसे अपनी बेटी को जल्दी खोजने का कहते हैं। अगले सीन में हम ग्रेटा को दूध में नशीली दवा मिलाकर फ्रांसिस को देते हुए देखते हैं। दूध को पीने के बाद ग्रेटा फ्रांसिस के साथ सो जाती है, जैसे कि फ्रांसिस उसकी बेटी हो। अब यहाँ फ्रांसिस डर कर ग्रेटा की हर बात मानने लगती है। अगले दिन ग्रेटा फ्रांसिस के साथ कुकीज बना रही थी कि तभी फ्रांसिस मौका पाकर ग्रेटा पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी एक फिंगर कट जाती है। वो ग्रेटा को बेलन से कसकर मारती है और वहाँ से भागने लगती है। वो बाहर आकर डोर की चाबी खोजने लगती है, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद वो बेसमेंट से यहाँ से बाहर निकल सकती है। तो वो जल्दी से बेसमेंट में आती है। बेसमेंट में आने के बाद फ्रांसिस को किसी की बॉडी दिखाई देती है।
ये लड़की भी ग्रेटा की एक विक्टिम ही थी। जब फ्रांसिस उसे चेक करती है तो ये लड़की अभी भी जिंदा थी। यहाँ फ्रांसिस कुछ कर पाती कि तभी यहाँ ग्रेटा आ जाती है और फ्रांसिस को बेहोश कर देती है। ऊपर आने के बाद ग्रेटा अपनी चोट पर दवा लगाती है और ग्लव्स पहन लेती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस भी होश में आ गई थी तो वो खुद को पानी से भरे हुए बाथटब में पाती है, जहाँ ग्रेटा ने इसके हाथों को अच्छे तरीके से बांधा हुआ था। यहाँ फ्रांसिस ग्रेटा से पूछती है कि समांथा कहाँ है। ये उसी बेसमेंट वाली लड़की की बात कर रही थी। यहाँ ग्रेटा बताती है कि वो अब शांत हो गई है, यानी कि ग्रेटा ने उसे मार दिया। जिसके बाद ग्रेटा फ्रांसिस को फिर से उसी रूम में लाके बंद कर देती है। दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव ग्रेटा के घर के बाहर आता है। वो ग्रेटा से पूछता है कि क्या आप फ्रांसिस को जानती हैं, जिस पे ग्रेटा डिटेक्टिव को अपने घर के अंदर आने के लिए बोलती है। जैसे ही डिटेक्टिव अंदर आता है, फ्रांसिस को पता लग जाता है कि कोई घर के अंदर आया है, तो वो दीवार पर धक्का मारने लगती है, लेकिन ग्रेटा यहाँ म्यूजिक चला देती है। अब यहाँ डिटेक्टिव को थोड़ा शक होता है। ग्रेटा अपने डॉग को खाना डालने जाती है कि तभी डिटेक्टिव पियानो के पास आता है। वो पियानो की टेबल को थोड़ा साइड हटाता है कि तभी पीछे से ग्रेटा उसे आकर नशे का इंजेक्शन लगा देती है। अब ये डिटेक्टिव यहाँ बेहोश होने लगता है, लेकिन बेहोशी की हालत में ग्रेटा पर वो शूट करता है। फिर भी यहाँ ग्रेटा खुद को बचा लेती है। जब डिटेक्टिव बेहोश हो जाता है तब ग्रेटा उसी की पिस्टल से उसे शूट कर देती है और उसकी बॉडी को बेसमेंट में फेंक आती है। यहाँ और भी बहुत लोगों के बैग्स और सामान पड़े हुए थे। न जाने इसने अब तक कितने लोगों को मारा होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। अब तो फ्रांसिस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह से कभी निकल पाएगी। अब कुछ टाइम बाद ग्रेटा अपने नए शिकार के लिए निकलती है। वो फिर से अपने बैग को मेट्रो में छोड़कर चली आती है। तभी एक लड़की बैग को वहाँ से उठाकर सीधा ग्रेटा के घर आती है। जैसे ही स्टार्टिंग में फ्रांसिस आई थी, वो फ्रांसिस के जैसे ही इस लड़की को भी कॉफी देती है। तभी फ्रांसिस पूरा जोर लगाकर दीवार पर मारने लगती है, जिसपे ग्रेटा उस लड़की से कहती है कि मेरे पड़ोसी बहुत शोर कर रहे हैं, तो वो उन्हें चिल्लाकर आवाज कम करने का बोलती है। जब मूवी के स्टार्ट में फ्रांसिस इस घर में आई थी तो उस वक्त समांथा जोर जोर से दीवार पर धक्का मार रही थी और उस वक्त भी ग्रेटा ने यही बहाना बनाया था। तभी हम देखते हैं कि कॉफी में पानी की एक बूंद गिरती है और जब ये कॉफी ग्रेटा पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अचानक से बेहोश होने लगती है। ये लड़की ग्रेटा से कहती है कि क्या किसी ने आपको ड्रग्स दिया है? एक बार मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एरिका है। वो हर रोज उसी बैग को खोजने के लिए मेट्रो में जाया करती ताकि उस बैग को लेकर वो इस घर में आ पाए और अपनी फ्रेंड को बचा भी ले। जब एरिका की आवाज फ्रांसिस सुनती है तो वो जोर जोर से रूम की दीवार पर धक्का मारने लगती है। जल्दी से एरिका फ्रांसिस को खोजने लगती है और फाइनली एरिका को फ्रांसिस मिल भी जाती है। लेकिन अब तक फ्रांसिस की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से सदमे में चली गई थी क्योंकि उसे डर था कि ग्रेटा उसे मार डालेगी। जब एरिका और फ्रांसिस रूम से बाहर आती हैं तो पीछे से ग्रेटा फ्रांसिस को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन बेहोशी की दवा की वजह से वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। अब एरिका और फ्रांसिस ग्रेटा को उसी बॉक्स में लाकर बंद कर देती हैं, जिसमें ग्रेटा सभी को बंद किया करती थी। यहाँ अब दोनों ये डिसाइड करती हैं कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और ग्रेटा को उसी बॉक्स में लॉक करके ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद बॉक्स के अंदर से धक्का देने की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।